नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का संकल्प परिवार में स्वागत है। विश्वास करते हैं कि अब आपकी कंपटीशन की तैयारी कंटिन्यू होगी और आप उस तैयारी को अब सीरियस मोड पे ला चुके होंगे। और इसी प्रोसेस में हमने मैथ के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को सीखना और रिवीजन करना भी प्रारंभ कर दिया है, जिस चैप्टर का नाम है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम हर एक चैप्टर को बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं, जिससे आगे आने वाले एग्जामों में हम अपनी कंपटीशन को बहुत ही अच्छी तरीके से हल कर सकें और अपनी मंजिल तक जा सकें। तो चलिए उसी प्रोसेस में आज परसेंटेज के पार्ट नंबर 2 में प्रवेश करते हैं और बहुत ही प्यारी सी लाइन से प्रारंभ करेंगे और बहुत ही सरलतम क्वेश्चन से होते हुए हम हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन को सीखेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा कुछ बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों को सीखने के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें, क्या है आज की बात और कौन सी है आज की लाइन। सबसे पहले अच्छा एक बात बताइए, हम जैसे आपसे पूछें, जैसे ये लिखा है 4, सुनिएगा, हमने जैसे आपके सामने लिखा है ये 4 और हम पूछें बताइए ये जो 4 है ये 4 अपने आप में कितने प्रतिशत है। बताइए ये जो 4 है ये 4 अपने आप में कितने प्रतिशत है। वेरी गुड, ये 4 जो है अपने आप में जो प्रतिशत है वो कितना है, 100% है। हम पूछें, हमने लिखा 99, बताइए ये कितने प्रतिशत है, तो ये अपने आप में 100% है। हम बोले 17, ये 17 अपने आप में कितने प्रतिशत है, तो ये भी 100% है। लेकिन हम बोले 297, ये अपने आप में कितने प्रतिशत है, तो ये भी 100% है। कहने का मतलब सीधा सा ये होता है कि मैथ की कोई भी संख्या हो, मैथ की कोई भी संख्या हो, वो सभी संख्याएं अपने आप में कितने परसेंट होती हैं, 100%। ये मैथ की संख्या ही क्या, इस दुनिया में जो भी होता है वो पूरा 100% होता है। अगर हम आपसे पूछें बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो वो विद्यार्थी जितने भी होंगे वो अपने आप में कितने परसेंट होंगे, 100%। हम पूछें उस व्यक्ति की आय क्या है, वो जो भी आय होगी वो अपने आप में कितने परसेंट होगी, 100%। हम कहें उस वस्तु का मूल्य क्या है, वो जो भी मूल्य होगा वो अपने आप में कितने परसेंट होगा, 100%। कहने का मतलब जो भी होता है वो अपने आप में जो पूरा होता है वो कितना होता है, 100%। तो चलिए इसी एक प्यारी सी लाइन से आज हम कुछ बेहतरीन चीजें सीखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल सुनते हैं। एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को गौर से सुनिएगा, उस एग्जाम्पल को सीखेगा, क्योंकि वो एग्जाम्पल सीखना हमारे इस परसेंटेज चैप्टर के लिए और हमारी इस कंपटीशन की मैथ के लिए बेहद जरूरी होता है, बेहद इंपॉर्टेंट लाइन होती है। क्या, अगर हम आपसे बोले एक बेसिक सा, बिल्कुल हम बोले यदि किसी संख्या का 20% बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है, तो जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है वो सीखेंगे और जो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे और थोड़ी देर वेट करने के बाद हम उन क्वेश्चनों के पास भी चलेंगे जो क्वेश्चन हमारे लिए सीखने बेहद जरूरी भी होते हैं। हम अगर बोलें कि किसी संख्या का 20%, हमने बोला 140 है। हम बोले किसी संख्या का जो 20% है वो 140 यानी कि 140 है, बताइए वह संख्या क्या है। अगर आप चाहें तो इसे बेसिक से लगा सकते हैं। कैसे, उसे बोला किसी संख्या का, संख्या तो मालूम नहीं है, संख्या तो मालूम नहीं है, चलो हमने संख्या जैसे मान ली, वो हमने संख्या मान ली जैसे x। कह रहा x का माने क्या होता है, गुणा। कह रहा 20%, तो 20% का मतलब 20% वो कितना दे रहा है, 140, यही तो दिया है। 20% का मतलब क्या होता है, परसेंट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100। तो सबको अच्छी तरीके से मालूम। उसे वो संख्या पूछी यानी कि x का मान पूछ रहा है, तो x बराबर क्या होगा, आप पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 140। ये जो 100 भाग में है, जब ये पक्षांतर करेंगे तो ये किस में आ जाएंगे, गुणा में। और बटे जो ये 20 गुणा में है वो पक्षांतर करेंगे कहाँ आ जाएंगे, भाग में। वैसे कट कर देंगे और वो संख्या अपनी जो आ जाएगी वो संख्या कौन सी आ जाएगी, 700। वेरी गुड, ये इशू नहीं है वो संख्या कौन सी है, बस इस बात की शुरुआत हो रही है अभी। आप सभी लोग पता है वो जो संख्या है वो कौन सी है, 700। लेकिन इस छोटी सी लाइन को हम ये x मान के सॉल्व नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि हम परसेंटेज सीखना प्रारंभ कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन को परसेंटेज से ही सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं इसके लिए हमें क्या सीखना जरूरी है। देखिएगा गौर से, उसे बोला किसी संख्या का 20% 140 है। कह रहा किसी संख्या का 20% 140 है, यानी वो कह रहा है कि जो 20% है वही 20% कितना है, 140।
वो कह रहा है जो 20% है वही 20% कितना है 140, यानी कि 20% बराबर आपको क्या दिया गया है 140। गौर कीजिएगा, उसमें 20% बराबर दिया है 140, पूछ रहा है वह संख्या क्या है, पूछी गई वह संख्या क्या है। और आपको मालूम है कि कोई भी संख्या होगी वो संख्या अपने आप में कितने परसेंट होगी 100%। कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में कितने परसेंट होगी 100%। तो सुनिएगा, एक बहुत ही प्यारी सी लाइन बनती है, क्या उसमें दिया है कि यदि 20% बराबर 140 है तो पूछ रहा है बताइए 100% बराबर कितना है। तो एक बहुत ही प्यारी सी लाइन हमें सीखनी है, क्या कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना, यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। गौर सुनिएगा, यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। कैसे इसे एक लाइन में बहुत ही आसानी से लिखेंगे, तो कितना दिया गया 140 गुणा किसका कर देंगे 100 का और बटे लिख दिया जाता है जो ये दिया गया है 20। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आंसर कितना आ जाएगा 700। कहने का मतलब जो वह संख्या है वह संख्या कौन सी है 700। आशा करते हैं इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे और काफी लोग इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे। चलिए इस बात को एक बार और समझते हैं, क्योंकि ये हमारा बेस है, परसेंटेज का बेस है। और आपको जैसा कि मालूम है कि सबसे पहला हमारा ध्येय होना चाहिए कि हमें अपना बेस मजबूत करना है, क्योंकि जितना बेस मजबूत हो जाएगा उतनी अच्छी हम इमारत बना सकते हैं। तो चलिए एक बार और सुनते हैं, क्या अगर हम आपसे बोल दें, अगर हम बोले कि यदि किसी संख्या का 30%, हमने बोला यदि किसी संख्या का 30% 240 है तो बताइए वह संख्या क्या है। बिल्कुल बेसिक, तो 30% बराबर 240, तो 30% बराबर 240, तो संख्या पूछी तो संख्या कितनी हो जाएगी 100%। तो 100% बराबर हो जाएगा 240 गुणा किसका करेंगे 100 का और बटे नीचे क्या आ जाएगा 30 और कैलकुलेट कर देंगे और अपना आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 800। वह संख्या कौन सी आ गई 800। लेकिन अब काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इस बात को तो हम ओरली भी लगा सकते थे, इस बात को हम एक्स मान के भी लगा सकते थे, तो ये बात सीखनी क्यों आवश्यक पड़ी, क्यों आवश्यक पड़ी। चलिए देखते हैं। देखिए अभी तक क्या था, अभी तक हम वो संख्या पूछ रहे थे, तो जब संख्या पूछी तो संख्या हमारी कितनी निकल आई 800। लेकिन हो सकता है एग्जामिनर यहां हमसे संख्या ना पूछे, हो सकता है एग्जामिनर यहां हमसे संख्या ना पूछे, वो कह दे बताइए उस संख्या का, वो कह दे बताइए उस संख्या का 70% कितना है। तो जब वो 70% पूछेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 800 का 70% भी निकालना पड़ेगा। जब 800 का आप 70% निकालेंगे तो इसका मतलब आपको जो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वो कितनी बार करनी पड़ रही है 2 बार, और हम वहां पर 2 बार कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम इसको सीखना जरूरी है। देखते हैं क्या जरूरी है। अब अगर इसी जगह क्वेश्चन ये आ जाता, क्वेश्चन ये था कि यदि किसी संख्या का 30% 240 है, सुनिएगा, हम अगर ये बोल देते यदि किसी संख्या का 30% 240 है, जब पूछे बताइए वह संख्या क्या है, तो संख्या अपने आप में कितने परसेंट थी 100। संख्या 100% थी इसलिए हम यहाँ 100 लिख देते थे। अब यहाँ गौर कीजिएगा, अब अगर एग्जामिनर कह रहा है यदि किसी संख्या का 30% 240 है और पूछ रहा है बताइए उस संख्या का 70% कितना है, तो जब उसने 70% पूछा तो सीधी सी बात वो हमसे जो पूछेगा हम डायरेक्ट वही लिख देंगे। अब वो 70% पूछ रहा है तो हम सीधे यहाँ कितना लिख देंगे 70। कहने का मतलब यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 70% बराबर कितना, क्या लिखेंगे 240 गुणे, गौर कीजिएगा, जो भी संख्या यहां लिखी जाती है, जो भी संख्या यहां लिखी जाएगी वो कहां लिखेंगे, यहां पे। याद कीजिए अभी यहां वो संख्या पूछ रहे थे, संख्या होती है 100%, इस वजह से यहां 100 लिखा था। अब अगर यहां 100 लिखा था तो हम यहां भी 100 लिख रहे थे, लेकिन इस बार उसने संख्या नहीं पूछी, उसने पूछा है 70%, तो यहां 70 लिखा है तो यहां भी कितना लिखा जाएगा 70 और बटे नीचे क्या आ जाएगा 30 और 0 से 0 कटेंगे तो ये कटेगा 3 8 24 और 8 7 56। कहने का मतलब ये बेसिक सी लाइन कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो इतने परसेंट बराबर कितना। कहने का मतलब वो देगा कि यदि किसी संख्या का इतने परसेंट इतना है तो उस संख्या का इतने परसेंट कितना होगा। तो क्या लिखेंगे, जो दिया जाएगा वो गुणे जो पूछा जाता है और बटे फिर से जो दिया गया है, और कैलकुलेट करके आप बड़ी आसानी से इन छोटी छोटी बातों को लगा सकते होंगे। तो अगर आपने इन छोटी छोटी प्यारी सी बात को, इस छोटी सी बात को अच्छी तरीके से समझ ली है तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज इस लाइन पर हमारे एग्जाम में आने वाले बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चनों की एक बेसिक लेवल से शुरुआत। तो चलिए मिलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आगे आपके सामने पहला क्वेश्चन,
अब इन्हीं बातों का प्रयोग करते हुए स्पीड से क्वेश्चन लगाएंगे। अब आप लोग भी अपनी अपनी पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाइए। उससे पहला क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी संख्या का जो 40% है वो कह रहा है 320 है, यानी कि वो दे रहा है 40% बराबर कितना 320। वो कह रहा है 40% 320 है, यानी कि 40% बराबर कितना दिया गया है 320। अगर पूछता वह संख्या क्या है तो यहां लिखा होता 100%, लेकिन उसने संख्या नहीं पूछी। उसने क्या पूछा, उस संख्या का 90%। और जब 90% पूछा है तो यहां कितना लिखोगे 90। तो भैया सीधी सी बात, यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 90% बराबर कितना होगा 320। अच्छा बताइए गुणा किसका करोगे, आप बोलोगे 90 और बटे क्या आएगा 40 और काट दीजिए, 4 32 और 9 कितने हो जाएंगे 72। सही है, तो उस संख्या का जो 90% होगा वो कितना होगा 720। आशा करते हैं अब आप लोगों के भी यही आंसर आए थे। तो चलिए इस बात पे बहुत अच्छी तरीके से अभ्यास करने के लिए, सीखने के लिए एक एक करके हम सभी क्वेश्चनों को लगा रहे हैं और अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो आइए इसी कड़ी में हमारे सामने है एक नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, जो ऐसा बोले बस उसकी बात सुनना है और अपनी नॉलेज का वहां इस्तेमाल करना है। क्या उसे बोला है किसी संख्या के 25%, गौर से सुनिएगा, कह रहा किसी संख्या के 25% तथा उसी संख्या के 45% को कह रहा जोड़ने पर योगफल 5600 प्राप्त होता है। अच्छा, वो कह रहा है 25% और 45% को जोड़ने पर, तो अच्छा एक बात बताओ, आप यहीं जोड़ लीजिए, आप 25 और 45 को यहीं जोड़ लीजिए और 25 और 45 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 70%। और 70% बराबर वो हमें योगफल कितना दे रहा है 5600। हमसे पूछे कोई योगफल कितना होगा, हम तो बोलेंगे 70%। वो कह रहा नहीं, उसे बोला नहीं, जो योगफल है वो कितना है 5600। हम कह रहे हैं योगफल हो गया 70% इन दोनों को जोड़ के। वो कह रहा है योगफल है 5600, यानी कि हमें क्या दे रहा है 70% बराबर 5600। वो हमें 70% बराबर 5600 दे रहा है। जब 70% बराबर 5600 दे रहा है तो उसे पूछा गया है उस संख्या का 80%। तो सीधी सी बात, यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 80% बराबर कितना, क्या होगा 5600। अच्छा बताइए गुणा किसका हो जाएगा 80 और बटे नीचे क्या आ जाएगा 70। काट दीजिए 0 से 0 और 7 8 56 और बट कितना हो गया 64। सही है, उस संख्या का जो 80% आएगा वो 80% कितना आ जाएगा 6400। आशा करते हैं अब इन प्यारी सी बातों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। मतलब जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे हम इन क्वेश्चनों को देख के बड़ी आसानी से आंसर अब बता सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने सीखना और रिवीजन करना प्रारंभ कर दिया है तो अभी हमारे सामने रिवीजन के लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखते हैं उसी कड़ी में अपना तीसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, बेसिक है बिल्कुल। कह रहा है यदि किसी संख्या के 30% में से, कह रहा है जो 30% है उसमें से कह रहा है 40 घटाने पर, तो मतलब कह रहा है उसमें 40 घटा दो, तो भैया घटा दिया। कह रहा है तो 50 प्राप्त होता है, तो भैया 50 प्राप्त हो गया। जैसा बोलेगा वही लिख रहे हैं हम, सुनिएगा। कह रहा है किसी संख्या के 30% में 40 घटाने पर कह रहा 50 प्राप्त होता है। अच्छा देखिए, ये माइनस के 40 इस तरफ है, जब उस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, आप बोलोगे प्लस के। तो इसका कहने का मतलब यही तो दे रहा है 30% बराबर, ये जब माइनस के 40 उस तरफ जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, यानी कितना दिया गया है 90। उसे में दिया है 30% बराबर 90 और देखिए उसे पूछा क्या है, उसे पूछा उस संख्या का 160% कितना होगा। तो सीधी सी बात, यदि इतने परसेंट बराबर इतना, तो पूछा कितना गया है 160%। तो 160% बराबर कितना, क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखेंगे 90। अच्छा बताएं गुणा किसका हो जाएगा 160 और बटे क्या आ जाएगा 30। 0 से 0 और 3 त्रिका 9 और 16 का इसमें गुणा कर दीजिए। 16 दूनी 32, 16 48, तो अपना सीधा सा आंसर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 480। आशा करते हैं ये प्यारी सी बातें आपको अब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। आज के बाद इन छोटी छोटी लाइनों से जो भी हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, हम उन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से लगा सकेंगे। और अगर आप इन सभी बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो इसी कड़ी में मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहा है किसी संख्या के 70% में उसी संख्या के 25% को घटाने पर, सुनिएगा, उसे बोला है 70% में, कह रहा उसी संख्या के 25% को
कह रहा घटाने पर कह रहा 360 प्राप्त होता है। अच्छा, आप बताइए 70% में से अगर 25% घटाएंगे, आप बताइए अगर 70% में से 25% घटाएंगे तो कितना बचेगा? बताइएगा, अगर 70% में से 25% घटाओ तो कितना बचेगा? आप बोलोगे 45%, यही तो बचेगा। आप बोलोगे 45% बचेगा, वो कह रहा नहीं, जो घटाने पर बचता है वो कितना प्राप्त होता है? वो कह रहा है 360 प्राप्त होता है। हम कह रहे हैं 45% प्राप्त होता है, वो कह रहा है 360 प्राप्त होता है, यानी कि हमें दे रहा है 45% बराबर कितना? 360। वो में दे रहा है 45% बराबर 360। तो भैया जब इतने परसेंट बराबर इतना दे रहा है, जब इतने परसेंट बराबर इतना दे रहा है, तो देखिएगा उसने हमसे पूछा क्या है? तो उसने पूछा उस संख्या का 80% कितना है, और वो हमसे 80% पूछ रहा है। तो सीधी सी बात, जब इतने परसेंट बराबर इतना, तो 80% बराबर कितना होगा? क्या लिखोगे? 360 गुणे 80 और बटे नीचे क्या आ जाएंगे? 45, यही तो आएगा। कैलकुलेट कर देंगे, 9 पन्ना 45 और ये कटेंगे 9 चौको 36, 5 से कटेंगे 5 8 40 और इसका जब गुणा कर देंगे तो 8 8 64। कहने का मतलब उस संख्या का जो 80% होगा वो कितना होगा? 640। अच्छा बताइए, यहां तक कि हर एक बात, हर एक पॉइंट आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ ली है या अभी और अभ्यास की जरूरत है? वेरी गुड। आशा करते हैं आप इन सभी बातों को अच्छी तरीके से रिवीजन कर चुके होंगे और अच्छी तरीके से हर एक पॉइंट आपने समझ भी लिया होगा। और अगर हम इन प्यारी सी बात को समझ चुके हैं तो आइए मिलते हैं कि इन प्यारी सी बात से, इस छोटी सी लाइन से हमारे कंपटीशन के एग्जाम में किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। याद रखिएगा, पूरा परसेंटेज इसी लाइन पे टिक जाता है। मैथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई लाइन होती है तो वो यही लाइन होती है, क्या? कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। तो आइए मिलते हैं इसी लाइन पे और अच्छे से अभ्यास करने के लिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक और काफी लोगों का जाना पहचाना क्वेश्चन होगा और काफी लोगों के लिए नए क्वेश्चन होंगे। तो सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से सुनिएगा, समझिएगा। हमारा सिर्फ एक ध्येय रहेगा कि हम कैसे भी ये पता कर लें, हम कैसे भी ये पता कर दें क्या कि कितने परसेंट बराबर कितना। और अगर हमने ये मालूम कर लिया कि इतने परसेंट बराबर इतना, तो अब तो ये विश्वास है कि आप 100% तो बता ही देंगे। देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक आने आवश्यक हैं। मतलब अगर आपके 30% अंक आएंगे तो आप पास होगे, अदरवाइज आप फेल। 30% अंक तो आने ही चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि एक विद्यार्थी के 140 अंक आते हैं। कह रहा है एक विद्यार्थी के 140 अंक आते हैं, लेकिन जब उसके 140 अंक आते हैं तो कह रहा है वो 10 अंकों से फेल घोषित हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, आपको पास होने के लिए 30% अंक चाहिए, ये तो ठीक है। आप ये और पता कर लो कि पास होने के लिए हमें न्यूनतम कितने अंक चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, एक विद्यार्थी के 140 अंक आए और जब इसके 140 अंक आए तो अच्छा बताएं क्या ये पास हुआ था? बोलिएगा, जब इसके 140 अंक आए तो क्या ये पास हुआ? आप बोलोगे नहीं, फेल हो गया। कितने से? 10 से। और अगर इसके 10 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। आप बोलोगे हाँ हो जाता। और अगर इसके 10 नंबर और आ जाते तो भाई साहब नंबर कितने हो जाते? 150। कहने का मतलब पास होने के लिए हमें कम से कम कितने नंबर चाहिए? 150। कितने नंबर चाहिए? 150। और यहां कह रहा पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 30। यानी कि हमें दे रहा है क्या कि 30% ही बराबर ही कितना होगा? 150। वो कह रहा है 30% बराबर 150 है, और अगर 30% बराबर 150 है, पूछा उसका अधिकतम अंक क्या होगा। अधिकतम अंक का मतलब होता है टोटल, यानी कि पूर्णांक, और कोई भी पूर्णांक होगा वो कितने परसेंट होगा? 100। तो भैया इतने परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना होगा? 150 गुणे 100 बटे नीचे क्या आ जाएगा? 30। और इसे कैलकुलेट कर देंगे तो उस परीक्षा का जो पूर्णांक आप लिखने वाले हो वो पूर्णांक कितना हो जाएगा? 500। वेरी गुड। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों के बहुत ही स्पीड से यही आंसर आ रहे होंगे। तो चलिए इसी बात को और अच्छी तरीके से समझने के लिए, एक बार और इसी बात को समझने के लिए आपके सामने लिखा हुआ है एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी बात को अच्छी तरीके से समझने के लिए पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को। क्या लिखा है? क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए कह रहा है कितने परसेंट अंक आने आवश्यक है? आप कह रहे हो 40%। कह रहा है एक विद्यार्थी के 220 अंक आते हैं
और कह रहा है जब 220 अंक आते हैं तो कह रहा है 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है 20 अंकों से। अच्छा एक बात होता है, आपको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, ये तो ठीक है। अब खाली इतना पता कर लो कि पास होने के लिए आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए। कैसे पता करेंगे? अच्छा देखिएगा, ये भाई साहब के 220 नंबर आए, और जब इनके 220 नंबर आए तो बताइए क्या ये पास हुए? आप बोलोगे नहीं, फेल हो गए। हम पूछे कितने से फेल हुए? आप बोलोगे 20 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके 20 नंबर और आ जाते, अगर इसके 20 नंबर ये और आ जाते तो ये पास हो जाता, और अगर इसके 20 नंबर और आ जाते तो इसके नंबर कितने हो जाते? 240। यही तो होता। कहने का मतलब इस परीक्षा में पास होने के लिए जो कम से कम नंबर चाहिए वो कितने चाहिए? 240। और पास होने के लिए जो परसेंटेज चाहिए वो कितना चाहिए? 40%। तो कहने का मतलब हमें 40% बराबर ही दिया गया है क्या? 240। जब 40% बराबर दिया गया है 240, जब इतने परसेंट बराबर इतना दिया गया है तो उस परीक्षा का पूर्णांक होगा 100%। तो 100% बराबर होगा 240 गुणे 100 और बटे 40। कैलकुलेट करेंगे 4 छिंग 24, और अपना जो राइट आंसर आ जाएगा वो राइट आंसर आ जाएगा कितना? 600। आशा करते हैं अब इस प्यारी सी बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, और अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इस बात पे अभ्यास भी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक हैं। याद रखिएगा, बार बार आपको ये बात बताई जाती है और आपको भी मालूम है एग्जाम में दोनों प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, सरल भी आएंगे, कठिन भी आएंगे। कठिन तो करना जरूरी है, लेकिन सरल सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम उन क्वेश्चनों को देख रहे हैं जो क्वेश्चन हमारी किसी भी कीमत पर वहां छूटने नहीं चाहिए। इसी के सफर में अभी थोड़ी ही देर बाद हम उन क्वेश्चनों को भी सीखेंगे जो इन क्वेश्चनों को सीखना हमारे लिए बेहद जरूरी भी है। तो चलिए, इसी सफर में एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखा हुआ है, तो क्या आप लोग इसका आंसर बताएंगे? वेरी गुड। तो देखते हैं क्या इसका आंसर है, एक बार देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है कि ये परीक्षा के लिए कह रहा 32% अंक आने आवश्यक हैं। मतलब अगर आपके 32% अंक आएंगे तो आप पास हो गए। लेकिन कह रहा है एक विद्यार्थी के 180 अंक आते हैं, कह रहा है एक विद्यार्थी के 180 अंक आते हैं, और वह कह रहा 20 अंकों से कह रहा पास घोषित हो जाता है। मतलब उसके 180 जब नंबर आए तो कहा गया कि आप 20 नंबर से पास हो गए हो, मतलब आपके 20 नंबर ज्यादा आए हैं। जो भी आपका उत्तीर्णांक था उससे आपके 20 नंबर ज्यादा आए हैं। पूछा, बताइए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है? आपको सिर्फ इतना पता करना है कि पास होने के लिए 32% चाहिए, वो ठीक है। आपको सिर्फ इतना पता करना है कि पास होने के लिए हमें कम से कम कितने नंबर चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, इनके 180 अंक आए, और जब इनके 180 अंक आए तो कितने अंकों से पास हो गया? 20 से। तो 20 अंकों से जब ये पास हो गया तो इसका मतलब क्या है कि इसके 20 अंक ज्यादा आए हैं। 20 अंक ज्यादा आए हैं, तो अगर इसके 20 अंक ज्यादा आए हैं, अगर एक काम होता, अगर इसके 20 नंबर ना भी आते, पास तो ये तब भी था। ये 20 अंकों से पास हो गया, अगर इसके 20 अंक ना भी आते तो भी तो ये पास था। आप बोलो हाँ या ना? तो जब इसके 20 नंबर नहीं आते तो नंबर कितने रह जाते? 160। कहने का मतलब पास होने के लिए वो हमें नंबर जो चाहिए वो कितने चाहिए? 160। कहने का मतलब इस परीक्षा में पास होने के लिए हमें जो न्यूनतम नंबर चाहिए वो कितने चाहिए? 160। अच्छा बताइएगा, इस बात को आप समझ रहे हैं या नहीं? उसने बोला है 180 नंबर उसके आए हैं, लेकिन जब उसके 180 नंबर आए तो वो 20 नंबर से पास हो गया है, मतलब उसके 20 नंबर ज्यादा आ गए हैं। तो अगर 20 नंबर ज्यादा आए हैं तो अगर इसके 20 नंबर ना भी आते तो भी तो ये पास था, और अगर 20 नंबर ना आते नंबर कितने हो जाते? 160। कहने का मतलब हमें 32% बराबर कितना दिया गया? 160। जब 32% बराबर 160 तो पूर्णांक होगा 100%। तो 100% बराबर होगा 160 गुणे 100, और नीचे क्या आ जाएगा? 32। बस कैलकुलेट कर दीजिए और बताइए इसका आंसर। तो आपको पता है 16 दूनी 32, और 2 से ही कटेगा 5। तो अपना राइट आंसर जो आएगा उस परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वो पूर्णांक कितना होगा? 500। आशा करते हैं अब इस छोटे से और प्यारे से क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं, और अगर आपने ये प्यारा सा क्वेश्चन समझ लिया है तो इसी क्वेश्चन का एक दूसरा रूप एग्जामिनर हमसे और पूछता है। तो आइए देखते हैं इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन। आइए मिलिएगा इसी सफर में और अच्छे से क्वेश्चन से। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये है, और अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको मालूम होगा ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं।
तो आइए इन सभी क्वेश्चनों को हम बहुत ही आराम से, स्पीड से लगा के और सीखने का प्रयास करते हैं। क्या है हमारा आज का उद्देश्य? सिर्फ इतना ही है कि हम सिर्फ इतना पता कर लें कि कितने परसेंट बराबर कितना, और जैसे ही हम ये पता कर देंगे क्वेश्चन, उसके बाद शायद वही रुक जाएगा। कह रहे परीक्षा में एक विद्यार्थी के 35% अंक आते हैं, मतलब इस परीक्षा में 2 विद्यार्थी हैं इस बार, और वह कह रहा 68 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब इसी 68 अंकों से फेल हो गया 68 नंबर से। और कह रहा उसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी के 40% अंक आते हैं और वह 22 अंकों से पास हो जाता है, मतलब इसके उत्तीयांक से 22 अंक ज्यादा आ जाते हैं और इसके उत्तीयांक से 68 अंक कम आते हैं। पूछा बताइए उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या थे, मतलब उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था, और आपका सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि कितने परसेंट बराबर कितना। तो कैसे पता करेंगे? आपको सिर्फ इतना मालूम करना है। क्या आप सिर्फ इतना पता कर लीजिए कि इन दोनों विद्यार्थियों के बीच में कितने परसेंट का अंतर है। बताइएगा, आप सिर्फ इतना बताइए कि इन दोनों विद्यार्थियों के बीच में कितने परसेंट का अंतर है, तो आप बोलोगे 5% का। कितने का अंतर है? 5। और आप ये बता दीजिए कि इन दोनों विद्यार्थियों के बीच में कितने नंबरों का अंतर है। थोड़ा सा गौर रखिएगा, ये 68 नंबर से फेल है, ये 22 नंबर से पास है, उत्तीयांक कहीं बीच में होगा। तो पहले क्या होगा, इसके ये 68 नंबर आएंगे और फिर ये 22 नंबर आगे जाएंगे। तो एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि अगर एक तरफ फेल हो और एक तरफ पास हो, अगर एक तरफ फेल हो और एक तरफ पास हो और उन दोनों के बीच का अंतर पूछा जाए, तो उनका अंतर बताने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। बहुत ही गौर से सुनिएगा, बहुत ही गौर से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे आने वाले मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस में इस लाइन की बेहद आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहां 68 नंबर से फेल है, ये 22 नंबर से पास है। तो अगर एक तरफ फेल हो और एक तरफ पास हो और इन दोनों के बीच का अंतर पूछा जाए, तो अंतर बताने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो अच्छा जोड़िएगा, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 और 22 हो जाते हैं कितने, 90। बात समझ में आ रही होगी, मतलब वो दे रहा है 5% बराबर कितना, 90। और एक छोटी सी बात, और अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए, एक बार और समझ लीजिए। हमने कहा ये माइनस के 68 हैं, ये 22 हैं, हम पूछे इन दोनों के बीच का अंतर निकालें, ऐसे तो आप मान चुके 90 आएगा। लेकिन अगर आप ये बात नहीं समझे हैं तो जल्दी से समझते हैं क्यों जोड़ेंगे। देखिए हमने कहा इन दोनों के बीच का अंतर बताइए। आपको पता है अंतर के लिए कौन सा चिन्ह लगता है, माइनस। हमने बोला 22 और माइनस 68 के बीच का अंतर बताइए, तो 22 अंतर बताने से माइनस का चिन्ह। दूसरे नंबर क्या है, माइनस 68, यही तो है। तो ये हो जाएंगे 22 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 68, और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। आशा करते हैं अब तो बात समझ में आ गई होगी। तो याद रखिएगा कि अगर एक तरफ फेल और एक तरफ पास होगा तो उन दोनों को हमेशा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि 5% बराबर कितना दिया गया है, 90। जब 5% बराबर 90 दिया गया, पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक कितने परसेंट होगा, 100। तो जब इतने परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर होगा 90 गुणे 100/5। और जैसे ये 5 से कटेगा तो आपको पता है 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, 100। सही है। तो कहने का मतलब उस परीक्षा का जो टोटल यानी कि पूर्णांक है, वो पूर्णांक कितना आएगा, 1800। आशा करते हैं इस प्यारी सी बात को भी आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। और याद रखिएगा हमारे कंपटीशन के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है, और अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसे सीखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो एक बार उसी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हमारे सामने दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको लगाने का प्रयास आप भी करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी गई हैं, अधिकतम अंक भी पूछे गए हैं और पास होने के लिए न्यूनतम अंक भी पूछे गए हैं। कहने का मतलब यहाँ उत्तीयांक भी पूछा गया है और यहाँ पूर्णांक भी पूछा गया है। तो आप पहले पूर्णांक निकालिएगा, क्या होगा। उसे बोला एक विद्यार्थी के 36% अंक आते हैं और वह कितना अंकों से फेल हो जाता है, 32 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी के 48% अंक आते हैं और ये पास हो जाता है कितने अंकों से, वो कह रहा है 64 अंकों से पास हो जाता है। देख लीजिएगा यही तो दिया गया है। उसने कहा 36% अंक आते हैं, 32 से फेल हो गया, 48% अंक आते हैं, 64 से पास हो गया। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतना पता करना है कि इन दोनों विद्यार्थियों में कितने परसेंट का अंतर है। अच्छा बताइए इन दोनों के बीच में कितने परसेंट का अंतर है, तो आप बोल दोगे 12% का, इतनी का अंतर है।
और हम पूछे इन दोनों के बीच में कितने नंबरों का अंतर है, तो आप बात को सुन चुके हो, समझ चुके हो कि एक तरफ ये 32 से फेल है और एक तरफ ये 64 से पास है। तो जब एक तरफ फेल और एक तरफ पास होता है तो उनका अंतर निकालने के लिए दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अच्छा बताओ, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 96। कहने का मतलब हमें दिया गया है कितना, 12% बराबर 96। तो जब 12% बराबर 96 होगा तो 100% पूछा है, तो पूर्णांक हो जाएगा 100%। 100% बराबर 96 गुणे 100 बटे 12। तो 12 अट्ठे 96। तो कहने का मतलब उस परीक्षा का जो पूर्णांक पूछा जाए तो पूर्णांक कितना हो जाएगा, 800। अगर पूछता उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है तो 800 था, कहानी खत्म हो जाती। यहां तक की बात सभी को आ गई होगी। लेकिन उसमें एक लाइन और ऐड कर दी, कह रहा पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या थे, मतलब उत्तीर्णांक क्या था। कभी कभार एग्जामिनर हमसे उत्तीर्णांक पूछता है, तो उत्तीर्णांक तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे इस विद्यार्थी से बात करें, आप चाहें तो इससे निकाल ले, आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं। हम इससे निकालने का प्रयास करते हैं। क्या कहा था, इस विद्यार्थी के 36% अंक आए हैं। तो भाई साहब जो 36% अंक आए थे ये किसके आए थे, पूर्णांक की तो आए थे। बोलो, इसके जो 36% अंक आए थे वो किसके आए थे, पूर्णांक के ही तो आए थे। और पूर्णांक हमारा कितना है, 800। मतलब इसके 800 के 36% आए थे। तो देखिए इसके नंबर कितने आए थे, 800 का 36% आप निकाल लीजिए। तो 800 का अगर 36% निकालेंगे, 8 6 48, 4 बचेंगे और 8 तिया 24 और 4 288। ये भाई साहब के 288 नंबर आए थे। लेकिन बताइए जब ये 288 नंबर आए थे तो क्या ये पास हुए थे, आप बोलोगे नहीं, फेल हो गए थे। कितने से, 32 से। 32 से तो फेल हुए थे, आप बोलोगे नहीं फेल हो गए थे। कितने से, 32 से। तो कहने का मतलब अगर इनके 32 नंबर और आ जाते तो ये पास हो ही जाते, और अगर इनके 32 नंबर और आ जाते तो ये पास हो जाते। तो अगर इनके 32 नंबर और आ जाते तो भैया नंबर कितने हो जाते, 8 2 10 और 8 3 11 और 1 12 और ये हो जाएंगे 3। तो कहने का मतलब उस परीक्षा में पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक थे वो कितने थे, 320। आशा करते इस बात को आप समझ रहे होंगे। क्या किया एक बार फिर से सुनिएगा। हमने पूर्णांक निकाल लिया 800, उसने उत्तीर्णांक पूछा है। आप उत्तीर्णांक किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी और इससे भी। हमने इससे निकाला, उसने कहा था इसके 36% नंबर आए। तो कहने का मतलब 800 का 36% आया, और 800 का 36% होता है 288। मतलब इसके 288 नंबर आए। लेकिन जब इसके 288 नंबर आए तो क्या ये पास हुआ था, नहीं, फेल हो गया है 32 से। तो इसके 32 से फेल हो गया, इसकी मतलब 32 और आ जाएं तो ये पास हो जाएगा। तो 288 में 32 जोड़ दिया, तो पास होने के लिए जो नंबर चाहिए कम से कम वो कितने चाहिए, 320। आशा करते हैं यहां तक की बातों को सुनने के बाद आज के बाद आपके एग्जाम में आने वाला इस परीक्षा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। और अगर हम परीक्षा दे चुके हैं तो एग्जामिनर अभी रुकता नहीं है, इसी पर और भी अच्छे प्रकार से क्वेश्चन बनाता है। तो हमने अभी परीक्षा के क्वेश्चन किए हैं और परीक्षाओं के क्वेश्चन को करने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अपने परसेंटेज चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय भी, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है चुनाव के क्वेश्चन। यहाँ चुनाव के क्वेश्चन आते हैं हमारे कंपटीशन के एग्जाम में, किस प्रकार से आते हैं। तो आइए सीखना प्रारंभ करते हैं। A10 लेवल से आ गया है आपके सामने बेसिक क्वेश्चन। आपको लाइन मालूम है, बस लाइन अपनी एक है, भाषाएं बदल रहा है, अपनी लाइन को उनकी भाषाओं में एडजस्ट करना सीखना है। बस मैथ में आपको और कुछ नहीं सीखना है, आपको जो आता है उस नॉलेज को उनके द्वारा कही गई बातों से अटैच कर देना है। कैसे करेंगे देखिएगा। करें एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ये देखिए हमारे 2 उम्मीदवार खड़े हो गए। देखो एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त किया है, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइए, आपको पता है कि जो भी होता है वो अपने आप में कितने परसेंट होता है, आप बोलोगे 100%। तो अगर 100% मत डले हैं और उसमें 60% मत इसने ले लिए, अच्छा एक बात बताओ 100% मत डाले गए हैं और उसमें से 60% मत इसने ले लिए, तो भैया बाकी मत किसे मिलेंगे, इसे। और कितने मिलेंगे, 40%। ये मिलेंगे या नहीं, क्योंकि आपको मालूम है टोटल वोट जो डले होंगे वो 100% होंगे और 100% में अगर 60% इसने ले लिए तो इसे 40% मिलेंगे। और कह रहे इसने 60% मत प्राप्त किए और 3600 मतों से जीत गया। अच्छा एक बात बताओ, इसे मिले हैं 40%, इसे मिले हैं 60%, तो अच्छा बताओ कौन जीतेगा। तो सीधी सी बात है, जिसे ज्यादा परसेंटेज मिला वही जीतेगा। और वो जीता भी है कितने वोटों से, 3600। वो तो कह रहा 3600 वोटों से जीता है, चलो छोड़ो। अच्छा आप बताओ ये कितने परसेंट से जीत गया,
आप बताइए कितने परसेंट से जीत गया। यहां इसको 40 मिले, इसको 60 मिले, अच्छा तो आप कितने परसेंट इसे ज्यादा मिले, तो आप बोलोगे 20%। मतलब ये है, ये 20% मतों से जीता है, यही तो मतलब है। आप कहोगे ये 20% मतों से जीता, वो कह रहा नहीं भैया 3600 मतों से जीता, यानी कि 20% बराबर हमें क्या दिया गया है, 3600। हमें 20% बराबर क्या दिया गया है, 3600। और जब 20% बराबर 3600 है तो टोटल मत होंगे 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 3600 गुणे 100 और बटे क्या हो जाएगा, 20। और 0 से 0 और 2 से ही कटेगा 18 बार। और उस चुनाव में जो कुल मत डाले गए थे वो कितने आ जाएंगे, 18,000। आशा करते इस बात को आप समझ रहे होंगे। और अगर इस बात को आप समझ रहे हैं तो इस बात पे और अच्छे से अभ्यास के लिए हमारे सामने आता है एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर इस बार आप लोगों को भी बहुत जल्दी से बताना है। और तैयार हो जाइए, क्योंकि ये शुरुआत हो चुकी है चुनाव की, और चुनाव में बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, कह रहा 2 उम्मीदवार थे हमारे खड़े हुए हैं, कह रहा जीतने वाले ने 52% मत प्राप्त किए। तो अच्छा एक बात बताइए, टोटल दले थे 100%, उसमें 52% इसे मिले, तो बगल वाले को कितने मिलेंगे, आप बोलोगे 48% मिलेंगे या नहीं, बोलो हाँ या ना। तो अच्छा बताओ, इसे 52 मिले, ऐसे 48 मिले, तो ये जीतेगा। और जीता है कितने मतों से, 7200। अच्छा आप बताओ ये कितने परसेंट जीतेगा, तो आप बोलोगे 4% से, आप बोलोगे 4% जीतेगा। लेकिन वो कह रहा नहीं, वो कह रहा जीता है कितने मतों से, 7200। हम कह रहे हैं 4% से जीता है, वो कह रहा 7200 से जीता है, यानी कि 4% बराबर क्या दिया गया है, 7200। और जब 4% बराबर 7200 दिया गया है, पूछा उस परीक्षा का पूरा, उस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए, तो कुल मत कितने होंगे, 100%। तो 100% बराबर हो जाएंगे 7200 गुणे 100 बटे 4। काट दीजिए, 4 एकम 4, कितना बचेगा, 3, 32 हो गए, 4 32, और उसके पीछे ये 4 0, बस सही है। जो आएगा जो वो अपना सीधा सीधा क्या आ जाएगा, आंसर। आशा करते हैं कि यहां तक की हर एक बात आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आई है तो इस पर, इसी लाइन पर, इस चुनाव में, हमारे एग्जाम में और कैसे प्यारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तैयार हो जाइए। अब थोड़ा सतर्क भी हो जाइए, अलर्ट भी हो जाइए, क्योंकि हर प्रकार का क्वेश्चन इस बार आपको सीखना ही है। सभी लोगों को सीखना है क्वेश्चन को, तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन थे, ये आपको आते थे, लेकिन अब ये भी बेसिक होंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। देखते हैं क्या चेंज है। मिलिएगा आपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। बदल चुके हैं क्वेश्चन, क्वेश्चनों का तरीका बदल चुका है। सीखना है हमें, समझना है हमें। देखिएगा पहला क्वेश्चन, कह रहा है चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा, कह रहा 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उसमें से कह रहा है कि 20% मत तो अवैध हो गए। अच्छा, 100% मत थे हमारे टोटल, और उसमें 20% अवैध हो गए। अच्छा बताइए 20% अवैध हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 80%। 80% बचेंगे। और इस 80% में यहां थोड़ा देखिएगा, 20% मत अवैध हो गए, तो अवैध हो गए तो कितने बचे, 80%। कह रहा विजेता को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ है। यहां थोड़ा गौर करना, यहां 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपके यहां लिखे हुए हैं, और हम दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ही महीनता से समझेंगे। क्या उसे बोला है कि जीतने वाले ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया है, और वैध मत हमारे कितने हैं, 80, तो 80 का 60% प्राप्त किया है। तो अच्छा बताइए 80 का 60% क्या होता है, तो 80 का अगर 60% निकालोगे तो 8 6 48, तो कहने का मतलब 48% है। मतलब उसमें जीतने वाले ने 48% प्राप्त किए हैं। कैसे, एक बार फिर से सुनिएगा। उसने बोला है विजेता ने वैध मतों का, तो वैध मत हमारे कितने थे, 80, और कह रहा है इस 80 का 60%, तो 80 का अगर आप 60% निकालेंगे तो भैया 8 6 कितने हो जाएंगे, 48। कहने का मतलब जो जीतने वाले ने मत प्राप्त किए वो कितने प्राप्त किए, 48। अच्छा बताओ, अगर 80 में 48% मत इसने प्राप्त कर लिए, तो बाकी मत किसे प्राप्त होंगे, इसे। तो अच्छा बताइए इसे कितने प्राप्त होंगे, तो इसे प्राप्त हो जाएंगे 32% होंगे या नहीं, बताइए। एक बार फिर से सुनिएगा, बात को समझिएगा। कह रहा है कि टोटल जो वोट डाले गए थे, टोटल वोट डाले गए होंगे 100%, उसमें कह रहा 20% अवैध हो गए, तो अवैध हो गए कितने बाकी रह गए, 80%। और इस 80% में वो कह रहा है जीतने वाले ने वैध मतों का, तो वैध मत हमारे कितने हैं, 80 रह गए हैं,
और इस वैध मतों का 60% प्राप्त किया है, तो 80 का अगर हम 60% करेंगे तो 80 का जो 60% होता है, 8 सिंह कितने होते हैं, 48। मतलब इसने प्राप्त किया 48%, तो सीधी ऑटोमेटिक बात है कि जो भी बाकी रह जाएगा वो किसे मिलेगा, दूसरे वाले को। तो इसे कितना मिला है, 32%। तो अच्छा एक बात है, इसे मिला 48%, इसे मिला है 32%। अगर हम आपसे पूछे कितने परसेंट से जीता है, अगर हम आपसे पूछें कितने परसेंट से जीता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 16% से जीता है। आप बोल रहे 16% जीता है, वो कह रहा है नहीं 2400 मतों से जीता है, यानी कि 16% बराबर आपको क्या दिया गया है, बोलिएगा आप बताइए। 16% बराबर आपको क्या दिया गया है, आप बोलोगे 2400। जब इतने परसेंट बराबर इतना दिया गया है, तो कुल मत जो डाले गए होंगे कितने होंगे, 100%। तो 100% बराबर हो जाएगा 2400 गुणे 100 और बटे नीचे क्या आ जाएगा, 16। बस कैलकुलेट कर दीजिए, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 2 से घटेगा ये 15 बार। तो अपना जो राइट आंसर आ जाएगा, वो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 15,000। वेरी गुड। कहने का मतलब उस चुनाव में जो मत डाले गए थे वो कितने थे, 15,000। आशा करते हैं अब इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो चलिए, अगर आपने इस बात को समझा हुआ है, अब यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा। एग्जामिनर क्वेश्चनों को पलटता है, आपकी सतर्कता हमें बचाएगी, हमारे नंबरों को बचाएगी। तो इसी सतर्कता से क्वेश्चन पहले पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे बदलते हैं ये जरूरी है। चलिए मिलते हैं इसी सफर में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। याद रखिएगा, बदल सकता है क्वेश्चन। उसने बोला है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिसमें 10% मत अवैध हो गए। अच्छा बताइए, 100% मत थे, उसमें 10% अगर अवैध हो जाएंगे तो कितने बाकी रह जाएंगे, 90%। यहां तक तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहां थोड़ा सुनिएगा, इस बार क्या बोला है, अवैध पाए गए विजेता को कुल मतों का 54% प्राप्त हुआ है। यहां सुनिएगा, चेंजमेंट क्या हुआ है ये सुनिए। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, विजेता को वैध मतों का 60% मिले था, जो वैध मत थे। लेकिन इस बार जो प्राप्त हुआ है वो कह रहा है विजेता को कुल मतों का 54%। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन बदला हुआ है, कुल मतों का 54%। और कुल मत हमारे कितने थे, 100, और 100 का 54% इसे मिल गया है। मतलब कह रहा है एक उम्मीदवार को 54% मिल गया है। अच्छा एक बात बताइए, 100% में से 10% खराब हो गए थे, 90 बचे, और उस 90 के बाद कह रहा है जो जीता है उसे कुल मतों का, कुल मत 100 थे तो कुल मत का 54%, तो 54% इसे मिल गए। देखिए वोट हमारे पास बचे थे सही 90, उस 90 में 54% आपने इसे दे दिए। तो अच्छा बताइए, 90 में अगर 54% इसने ले लिए तो बाकी किसे मिलेंगे, इसको। तो अच्छा 90 में से 54 घटाइए तो 10 में से 4 जाएंगे 6 और 8 में से 5 जाएंगे 3। मतलब ये दूसरे वाले उम्मीदवार को जो मत मिलने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं, 36%। बताइए इस बात को आप समझ रहे हैं या नहीं? आप इस बात को समझ रहे हैं कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या चेंज किया गया है? चेंज है, क्या चेंज है? पहले क्वेश्चन में वैध मतों का 60% है, लेकिन इस बार क्वेश्चन में कुल मतों का 54% है। तो कुल मत तो हमारे 100 थे, 10% खराब हुए, 90 बचे, और कह रहा है जीतने वाले को कुल मतों का 54। तो भैया कुल मत 100 का 54% तो 54 ही होगा। सही वोट 90% है, उसमें 54% इसे मिले, तो बाकी वोट किसे मिले होंगे, इसे मिले होंगे। तो 90 में से 54 घटाया तो इसे कितने मिले, 36%। अच्छा एक बात बताओ, इसे मिले 54%, इसे मिले 36%, तो ये जीतेगा। हम आपसे पूछें कितने परसेंट से जीतेगा, तो अच्छा बताएं, 54 में से 36 घटा लो तो 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 8, और ये हो जाएंगे 18। मतलब जो जीता है वो कितने मतों से जीता है, आप बोलोगे 18% से, आप बोल रहे 18% मतों से जीता है, वो कह रहा 7200 मतों से जीता है। यानी कि 18% बराबर आपको क्या दिया गया है, 7200। आपको 18% बराबर 7200 दिया गया है। अब आप बात समझ चुके होंगे, जब इतने परसेंट बराबर इतना है, जब इतने परसेंट बराबर इतना है, तो 100% बराबर कितना होगा? तो सीधे से बताइएगा, तो क्या लिखने वाले हो, 7200 गुणा किसका करोगे, 100 का, और नीचे क्या आ जाएगा 18, 18 चौको 72। तो कहने का मतलब उस चुनाव में जो कुल वोट डाले गए थे वो कितने होंगे, 40,000। आशा करते हैं अब इन दोनों बातों को आप बहुत ही सावधानी से और सतर्कता से समझ भी चुके होंगे। तो अगर आपने इन दोनों क्वेश्चनों को समझा हुआ है तो मिलते हैं इसी सफर को और स्पीड से आगे बढ़ाने के लिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन से। आप लोग भी इस बार प्रयास कीजिएगा, आप लोग भी आंसर बताइएगा, लेकिन पहले सावधानी से क्वेश्चन पढ़िएगा। यहां वैध मत है या कुल मत है,
ये चीज यहां इंपॉर्टेंट होती है। देखते हैं क्या है। कह रहा 2 उम्मीदवार थे जिसमें कह रहा 20% मत अवैध हो गए। आपको मालूम है टोटल मत थे 100%, 20% अवैध होने के बाद कितना बचेगा 80%। कह रहा उसमें से विजेता को कुल मतों का, ये गौर कीजिएगा, कुल मत दिए गए हैं तो भैया कुल मत तो 100 थे और 100 में कितना मिला इसे 56%, मतलब 56% तो ये ले गया। हमारे पास जो रियल वोट थे वो 80 बचे थे, उस 80 में 56% तो इसे मिलेगा। अब बात समझ रहे हो, उसने बोला है कुल मतों का, इसलिए 100 का सीधे डायरेक्ट 56 लिख दिया है। लेकिन रियल वोट तो हमारे पास 80 थे, 80 में 56 ये ले गया, तो भैया बाकी किसे मिलेंगे, दूसरे वाले को। तो अच्छा 80 में से 56 घटाओ तो 10 में से 6 घटाएंगे बचेगा 4, और ये 7 में से ये घटाएंगे कितना बचेगा 24। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसे मिले हैं 56% और इसे कितने मिले हैं 32%, 24%। इसे मिले हैं 56% और इसे मिले हैं 24%। अच्छा तो ये जीतेगा या हारेगा, आप बोलोगे जीतेगा, हम पूछे कितने परसेंट से जीतेगा, घटा लीजिए। तो जब इससे ही घटाएंगे तो ये कितने परसेंट जीतेगा 32%। ये कितने परसेंट से जीत जाएगा 32%। आप बोल रहे 32% से जीता है, लेकिन वो कितना दे रहा है 64,000, यानी कि दे रहा है कितना कि 32% बराबर 64,000। वो दे रहा है हमें कि 32% बराबर 64,000। तो आप समझ चुके होंगे कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना, यदि इतने परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, तो 100% बराबर हो जाएगा 64,000 गुणे 100 और बटे नीचे क्या आ जाएगा 32, और 32 दूनी 64, और आपका सीधे सीधे जो आएगा वो आंसर आ जाएगा कितना 2 लाख। आशा करते हैं इस चुनाव में जो कुल वोट डाले गए वो कितने थे 2 लाख, और आप सभी लोगों का यही आंसर आया होगा। और अगर आपका ये सभी लोगों का यही आंसर आया हुआ है और अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो तैयार रहिए इस बात पे और अच्छी सी बातें सीखने के लिए। आइए मिलते हैं चुनाव पर एक आने वाला बेहद अच्छा सा क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ चुके हैं। याद रखिएगा शुरुआत बेसिक की जाती है, लेकिन चलते चलते हाई लेवल तक हम पहुंचेंगे। और बेसिक भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि गलतियां भी हम बेसिक में करते हैं, ये आपको भी पता है, गलतियां बेसिक में हो जाती हैं। तो चलिए हम एक अच्छे से प्यारे से क्वेश्चन को सीखना फिर से प्रारंभ करते हैं। कह रहा है चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। कह रहा 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया, मतलब वोट ही डालने नहीं गए। तो कहने का मतलब टोटल जो वोट होते हैं मतदाता सूची वो कितने होंगे 100%। उसमें कह रहा है 10% लोग वोट डालने नहीं गए। तो जब 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो कितने परसेंट ने वोट डाला 90% ने। यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को। और कह रहा है कि जो वोट डालने नहीं गए वो ठीक है, और कह रहा है 10% वोट अवैध हो गए हैं। कह रहा है 10% वोट अवैध भी हो गए हैं, मतलब जो ये 90 लोगों ने वोट डाला था उसका 10% खराब हो गया है। तो अच्छा बताइए 90 का जो 10% होता है, तो 90 का जो 10% होगा वो कितना होगा 9। मतलब 9 वोट अगर खराब हो जाए तो 90 में 9 वोट खराब हो जाए तो रियल वोट हमारे पास कितने बाकी रह गए 81%। बताइएगा यहां तक बात समझ में आई है या नहीं। एक बार फिर से सुनिएगा, कुल वोट थे हमारे 100%, उस 100% में कह रहा है 10% लोग वोट डालने नहीं गए, तो डालने गए 90%। और कह रहा है जो 90% वोट डालने गए थे उसमें 10% लोगों ने अपना वोट गलत डाल दिया, अवैध हो गए वोट, मतलब 90 का 10%, तो 90 का 10% यानी कितना हो गया 9। तो 90 में 9 वोट और खराब हो गए, तो रियल वोट हमारे पास अब जो बाकी रह गए वो कितना बाकी रह गया 81%। यहां तक बात सबको समझ में आई होगी। कह रहा है उसके बाद जीतने वाले को मतदाता सूची के कुल मतों, यहां सुनिएगा, कह रहा मतदाता सूची के कुल मतों का 50% मिला है। मतदाता सूची में 100% था और उसका 50% सीधे सीधे जीतने वाले को मिला है। तो अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास रियल वोट 81 बचे थे और इस 81 में रियल वोट 81 बचे थे 81%, उसमें से 50% सीधे सीधे ये ले गया, तो दूसरा वाला कितना ले गया होगा आप बोलोगे 31%। बताओ ये बात सबको समझ में यहां तक आई या नहीं। बस ये ग्राफ समझना था, इसके बाद तो क्वेश्चन चला ही गया। एक बार फिर से इस ग्राफ को समझते हैं और आंसर तो आप बता ही देंगे। क्या टोटल वोट थे 100%, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले तो 90% ने वोट डाले, और जो वोट डाले गए उसमें 10% अवैध हो गए, तो 90 का 10% यानी कि 9 वोट अवैध हो गए, 9%, तो बचे 81%। जीतने वाले को कुल मतों का 50% प्राप्त हुआ है, कुल मतों का 50% मतलब सीधे सीधे 50%। तो 81% सही थे, उसमें 50% इसे मिल गए, तो बगल वाले को कितने मिले होंगे 31%।
तो बताइए ये कितने परसेंट से जीता है, बताइए कितने परसेंट से जीता है। आप बोलोगे 19% से जीता है, आप बोलोगे ये 19% से जीता है। वो कह रहा नहीं 9500 मतों से जीता है, वो कह रहा नहीं 9500 मतों से जीता है। हम कह रहे मान लो 19% से जीता, वो कह रहा 9500 से जीता। तो मतलब सीधी सी बात है, हम कह रहे हैं 19%, वो कह रहा 9500, तो मतलब सीधा सीधा दिया गया है क्या कि 19% बराबर कितना 9500। जब इतने परसेंट बराबर इतना, कुल मत पूछे गए हैं तो कुल मत होंगे 100%। तो सीधी सी बात, जब इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। तो कैसे लिखेंगे 9500 गुणे 100/19 और 19 पना 95। तो अपना सीधा सीधा जो आंसर आ जाएगा वो राइट आंसर अपना आएगा कितना 50,000। कहने का मतलब उस चुनाव में जो कुल वोट डाले गए थे वो कितने आए थे 50,000। आशा करते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। क्वेश्चन कहने के लिए ये लेंदी होते हैं, लेकिन आपने जो ये थीम सीख रखी है उस थीम से आप किसी भी प्रकार का चुनाव का क्वेश्चन होगा आप बहुत ही अच्छे से लगा सकेंगे। महसूस हो रहा है कि आज का समय हमारा हमें ओवर करने का इशारा करने लगा है। इसी वजह से याद रखिएगा चुनाव के सफर में हमने सीखना प्रारंभ किया है। अभी चुनाव के और भी बेहतरीन क्वेश्चन बाकी हैं, जिन बेहतरीन क्वेश्चनों को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपनी इन क्लासों में अब कंटिन्यू हो जाइए, क्योंकि हम अब सभी क्वेश्चनों में बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सीखना प्रारंभ कर चुके हैं। बेसिक भी सीखेंगे और उससे बढ़ते हुए हम हाई लेवल तक सीखेंगे। तो चलिए हमारा और आपका आज का सफर यहीं पर समाप्त होता हुआ हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे इसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए। तो और तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।